आर्टिकल डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ये पहले आर्टिकल डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से मुझे सुप्रीम कोर्ट बड़ा पसंद आया, ठीक है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से दिल से सैल्यूट निकलता है। और उस रेंज के बेस पर इन्होंने GRAP, जिसको इन्होंने यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट करने की बात की। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम में डिस्कस करूंगा, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। कहा कि अब कंपनसेशन पे करो, जिन कंस्ट्रक्शन वर्करों की तुमने जिंदगी जीना हराम कर दी है, भाई उनको कंपनसेशन पे करना जो नेशनल कैपिटल रीजन में है, अब ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा लेक्चर बना रखा है, कैसे इसको आप लोगों को याद करना है। बहुत बच्चे उस लेक्चर को देख चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर सर्च कर लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगा और उसको देख लेना। याद करने का तरीका भी उसमें बता रखा है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों को। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जो आप लोग यहां पर अच्छा रहेगा अगर इसको भी आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। दोनों चीजों को एक साथ में आप कनेक्ट कर लेना। यहां पर एक यहां पर और मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, वो रिकॉल भी आप लोग को हो जाएगा। यहां पर बोला गया था CAQM के बारे में आर्टिकल डिस्कस करूंगा यहां पर। ये पहले आर्टिकल डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से मुझे सुप्रीम कोर्ट बड़ा पसंद आया, ठीक है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से दिल से सैल्यूट निकलता है। मुद्दा क्या है पहले तो आप लोगों को मैं बताता हूं, GRAP क्या है। GRAP जानेंगे और इसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या बोल दिया ऐसा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आर्टिकल छप गया है। अगर आज की डेट में आप लोग किसी भी एरिया में रहते हो, तो आप लोगों को अपने एरिया में एयर की क्वालिटी का इंडेक्स अगर चेक करना है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि कितना एयर क्वालिटी आप लोग का इंडेक्स है। इसका बकायदा इन्होंने पैमाना बना रखा है। पैमाना मतलब जैसे नहीं फीटा होता है, फीटी रखकर आप लोग चेक कर लेते हो कितनी लेंथ है, ठीक है, किसी भी चीज को आप लोग इस तरीके से नाप लेते हो। तो जैसे मीटर होता है अपना, तो यहां पर ऐसे इन्होंने मीटर बना रखा है। जैसे नहीं आप लोग आज की डेट में मार्केट में जाते हो, 2 किलो भाई साहब ये सेब दे दे, 2 किलो बेर दे दे। आज के में तो बेर आ रहे हैं ना, बेर खाओ जब आके कौन कौन खा रहे हैं मौसमी फल खा लिया करो जो मौसम के रहते हैं, ठीक है ना, अच्छा रहता है। तो यहां पर 0 से 50 के बीच में तो गुड क्वालिटी है, 51 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्टरी है भाई। 51 101 से लेके अगर 200 के बीच में जाओगे तो मॉडरेट है, 201 से लेके 300 के बीच में जाओगे तो पुअर है। और हमारे देश में बहुत सारे स्टेट जो हैं वो इस कैटेगरी में रहते हैं। सर्दियों का बात करें, वेरी पुअर क्वालिटी, ठीक है। अभी यहां पर कई सारे इस कैटेगरी में आ गए थे यहां पर। तब यहां पर जब इस कैटेगरी में चीजें पहुंच गई और लगा कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग आज की डेट में जो भाई हॉस्पिटल में हैं, उनके बेसिकली आज के दिन में वैसे ही दिक्कत रहती है, इम्यून सिस्टम बेकार रहता है, तो ऐसे लोगों को तो भाई बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हमारे देश के अंदर में एक सिस्टम बनाया गया कि अगर सिस्टम ऐसा पहुंच जाए तो भाई इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इन्होंने हर एक चीज को कैटेगरी डिवाइड कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज देखी इन्होंने, और उस रेंज के बेस पर इन्होंने GRAP, जिसको इन्होंने यहां पर सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट करने की बात की। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम में डिस्कस करूंगा, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। यानी कि अलग अलग ग्रेड दे दिया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। और जो ग्रेड 4 है, ये हाईएस्ट नंबर का आप लोगों को एक तरीके से पनिशमेंट देखने को मिलेगा। क्या है कहानी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहां पर इन्होंने एयर क्वालिटी का इंडेक्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एयर क्वालिटी का इंडेक्स कैसा है। अब इस इंडेक्स को इन्होंने यहां पर इस ग्रेड में डाल दिया कि अगर एयर की क्वालिटी 201 से लेके 300 के बीच में रहेगी, तो भाई साहब पब्लिक को एक एडवाइजरी इशू की जाएगी कि भाई घर से निकले तो सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे। मतलब कहने का क्या है कि मतलब पब्लिक को बता दिया जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, और खासकर मेजर्स भी लिए जाएंगे कि भाई मास्क वास्क लगा के निकलो, घर से बाहर निकलना है, क्योंकि धूल मिट्टी देखने को मिलेगी। और यहां पर कहीं ना कहीं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर टैंकर वगैरह छोड़े जाएंगे, ताकि धूल को कंट्रोल किया जा सके। और ओपन में अगर कोई चीजें जला रहा है, बर्निंग कर रहा है, उसको रोका जाएगा अगर इतने बीच में एयर क्वालिटी का इंडेक्स रहता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या था यहां पर? पॉइंट नंबर 2 था कि यहां पर अगर एयर क्वालिटी जो है 301 से लेके 400 की कैटेगरी में पहुंच गई, मतलब वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गई, ये वेरी पुअर है, यहां तक तो इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, यहां तक तो बल्ले बल्ले जिंदगी जीते रहो। तो जहां गाढ़ा हरा है, फिर यहां पर लाइट हरा है, और फिर यहां पर येलो है, यहां तक तो नहीं बल्ले 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 करते घूमते रहो, ठीक है। पर लेकिन यहां पर आते ही गल्ले 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 हो जानी है। फिर तो क्या होना है, फिर यहां पर 300 से 400 के बीच में पहुंच गया, वेरी पुअर, वेरी डर्टी, वेरी गंदे वाला। तो यहां पर क्या करो भाई, जो डीजल के जनरेटर चल रहे हैं उनको बंद कर दो, क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दो एक तरीके से। यहां पर रोड में वाटर स्प्रिंकलिंग करना स्टार्ट कर दो, यहां पर भी करनी है, पर यहां पर तो और तगड़े लेवल पर बढ़ा देनी है कि रोड पर वाटर स्प्रिंकलिंग होनी चाहिए, ताकि धूल जो उड़ रही है दबाकर उसको रोका जा सके। अब आ जाते हैं अगले वाली कैटेगरी के अंदर में। इसी वाली कैटेगरी के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा, और इस वाली कैटेगरी के ऊपर में जिसने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। 401 से लेके 500, 401 से लेके 450 के बीच में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई साहब आप लोग अगर आज की डेट में कहीं कब्र पे लेटे हुए हो या फिर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कहानी बिल्कुल ऐसी है
कि आप लोग जहर पी रहे हो, जहर सांस घूट रहे हो। यहाँ पर इसमें बोला गया कि बैन कर दो नॉन इसेंशियल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है सबका सब बैन कर दो जो इसेंशियल नहीं है, यानी कि जिसकी बंद करने से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ ना कि आज की डेट में बैन कर दो बाहर से खाना खाना, तो उसकी जरूरत नहीं है, घर का खाना भी खाकर काम चला सकते हो। पर नहीं, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा के मजा आ रहा है जिंदगी में, तो वो वाली बात यहाँ पर बोली गई है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैवी व्हीकल की एंट्री बंद कर दो दिल्ली के अंदर में, ये बोला गया। ठीक है, साथ इसी साथ में जो भट्टे ईंट बनाने वाले उनको बंद कर दो, आसपास में जितने भी हैं। तो ये क्या हो गया, इन्होंने बंद कर दिया। अब इसको लेकर दिक्कत क्या हो रही है वो भी आगे बताऊंगा, जो इंटरेस्टिंग है वो ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पर आगे चलते हैं। 400-450 से ऊपर चला गया कि भाई अब क्या करें, अब क्या करना है, अब तो जो करेगा ऊपर वाला करेगा, तुमने जो करना था कर लिया। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन पर कंप्लीट बैन लगा दो, किसी भी तरीके का ईंट से ईंट बजने की आवाज भी नहीं आनी चाहिए कहीं पर। ठीक है, सारे स्कूल क्लोज कर दो। ठीक है, यानी कि बच्चों को सबको घर में रहने दो। अब यहां पर भी एक इशू था जो डिस्कस किया था मैंने, यहां पर व्हीकल रिस्ट्रिक्ट कर दो, इवन ओड इंप्लीमेंट कर दो। एक दिन इवन जो है व्हीकल आएंगे मार्केट के अंदर में, एक दिन ओड आएंगे। मतलब ये भी रहेगा कि कम 50% जो व्हीकल हैं वो यहां पर डाउन होते हुए नजर आएंगे। अब ये जो दो वाली कैटेगरी है, ये ग्रेड 3 और ग्रेड 4, अब इसमें आप लोगों को बड़े दिक्कतें देखने को मिलेगी। क्या दिक्कत है? सबसे पहली बात तो यह कि कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, भट्टे पर ईंट बनानी बंद कर दी, भाई कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया। इसी के साथ में व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत इससे ये हो गई कि बहुत सारे लोगों को जो रोजगार मिल रहा था, भाई उनके रोजगार बंद कर दिए तुमने। तुम्हारी वजह से यहां पर ये हरकतें हो रही हैं आज की डेट में कि भट्टे पर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको खाना कहां से मिलेगा, उनके घर में चूल्हा कहां से चलेगा आज की डेट में। भाई दुनिया भर के आज की डेट में टैक्सी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं भाई साहब, ओला ऊबर से दुनिया भर के लोगों का काम चल रहा है, आपने उनको बंद कर दिया, कैसे काम चलेगा? बच्चों की एजुकेशन बर्बाद कर दी, कैसे काम चलेगा? और यहां पर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट ही बैन कर दिया। हजारों तरीके के कंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं एक टाइम पर सिटी के अंदर में, तुमने क्या किया है, क्या किया मुन्ना? तुमने तो उनके घर में रोजी रोटी खत्म कर दी, उनके घर में चूल्हा जलाना बंद कर दिया तुमने। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया भाई साहब, पकड़ लिया। आ जाओ पकड़ते हैं तुमको। क्या पकड़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कंपनसेशन पे करो। जिन कंस्ट्रक्शन वर्करों की तुमने जिंदगी जीना हराम कर दी है, भाई उनको कंपनसेशन पे करना जो नेशनल कैपिटल रीजन में है, अब ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पोल्यूशन फैलाने वाले तुम, भाई साहब एयर को जहरीली बनाने वाले तुम, बच्चों के स्कूल बंद कराने वाले तुम। और ये तुम कौन है? तुम ये तुम बड़े इंटरेस्टिंग है। ये तुम है हरियाणा, ये तुम है उत्तर प्रदेश, और ये तुम है राजस्थान। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गले में तलवार लटका दी है। क्यों? ये हो गया हरियाणा, ये हो गया उत्तर प्रदेश, और ये हो गया ये हो गया राजस्थान, ये हो गया उत्तर प्रदेश, और ये हो गया हरियाणा, और इसके बीच में दिल्ली। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि उन्हें कहते हैं आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, नॉर्मली कहते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, और तुमने तो दोनों कर ली। मतलब तुम्हारा बॉर्डर भी टच हो रहा है और तुम पॉल्यूशन भी शेयर कर रहे हो। वैसे कहते हो एनसीआर वाले रीजन में आते हैं, गाना गाते हैं छोरे एनसीआर वाले। अब आ जाओ एनसीआर वाले, अब देखते हैं कितना एनसीआर आ रहा है तुम्हारा निकल कर। अब जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पेमेंट तुम दोगे, क्योंकि तुम्हारे खेतों में पराली जलाने की वजह से, तुम्हारी आसपास में पोल्यूशन फैलाने की वजह से दिल्ली पोल्यूटेड हो रही है, तो ये कंपनसेशन देना भी तुम्हारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम लोग यहां पर ये मेक श्योर करेंगे कि तुम कंपनसेशन पे करो। तो ये बड़ा ही शानदार एक डिसीजन लिया गया है, क्योंकि जब तक इंसान को पनिशमेंट नहीं दिया जाता ना, तब तक इंसान सुधरने का नाम नहीं लेता यार। मतलब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। भाई साहब ये कह रहा है नहीं सुधरते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सुधर जाओ, ये कह रहा है नहीं सुधरते। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के परेशान, सुप्रीम कोर्ट का गला पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं सुधरते, ठीक है तो मत सुधरो, अब मैं सुधारूंगा तुमको। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिसीजन लिया है, क्योंकि नॉर्मल से जो इनको समझाया जा रहा था, इन्होंने किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी। मजाक उड़ाते रहे, ये सिस्टम बनाते रहे, सुप्रीम कोर्ट के पास में केस जाते रहे, पीआईएल जाती रही, पर ये जिंदगी के मजे लेते रहे, अपना जो भी इनको करना है वो करते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको लेकर पूरा का पूरा मुद्दा है। तो अब यहां पर कंपनसेशन पे करने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहां पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिसीजन दिया है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां पर निकल कर आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों को जीआरएपी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। यहां पर कंपनसेशन की बात की जा रही है, उनके लाइवलीहुड की बात की जा रही है। आर्टिकल 41 आप लोग का आ जाता है निकलकर, जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी के साथ में कनेक्ट करता है, पॉलिसी के साथ ही साथ में आर्टिकल 21 निकलकर आ जाता है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ में आप लोग का कनेक्ट करता हुआ यहां पर नजर आता है।
तो ये सारी की सारी चीजें, पोल्यूशन एक पूरा अलग से टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो आप लोगों का निकल कर आता है। किस तरीके से सेंटर और स्टेट का रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस तरीके से सारे स्टेट एक साथ में यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से यहां पर फेडरल सिस्टम का भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है आसपास वाले रीजन से हो रही है, वहां पर आने वाले सिस्टम से हो रही है, तो ये सारा का सारा कंबिनेशन इस आर्टिकल में आप लोगों का निकल कर आ जाता है। तो शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त आर्टिकल, इंजॉय आप लोग कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो यार आप लोग कनेक्ट कर ही सकते हो, वो तो आप लोग कहीं भी कनेक्ट कर लेना। इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो नॉर्मली आप लोग कनेक्ट कर ही सकते हैं। हेल्थ की बात आ रही है, आप लोग खुद देख लो, हेल्थ की बात आ गई यहां पर, क्या क्या हो गया सोचो। जो वर्कर हैं उनकी जिंदगी में वो वैसे ही दिक्कत थी, वैसा आप गरीब थे और गरीब हो गए, भुखमरी हो गई घर में, कई सारे बच्चे परेशान हो गए। हेल्थ की बात आ रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों की बर्बाद हो गई, स्कूल बंद हो गए यहाँ पर। तो ये सारी चीज तो अपने आप ही आ जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो। ठीक है, याद आ रहा आप लोग को जब मैंने एससे लिखना सिखाया था, तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इस्तेमाल कर कैसे बेहतरीन एससे आप लोग लिख सकते हैं। तो वो तो आप लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ऐसे समझो कि भाई साहब इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। जैसे नहीं कहते कि हर एक दवाई का रामबाण है, भाई साहब इस दवाई को ले लो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो दवाई है। एक पूरा लेक्चर बना रखा है कैसे इसको आप लोगों को याद करना है, बहुत बच्चे उस लेक्चर को देख चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर सर्च कर लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगा, और उसको देख लेना, याद करने का तरीका भी उसमें बता रखा है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सिस्टम आप लोग को। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जो आप लोग यहां पर अच्छा रहेगा अगर इसको भी आप लोग कनेक्ट कर लेंगे, दोनों चीजों को एक साथ में आप कनेक्ट कर लेना। यहां पर एक यहां पर और मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, वो रिकॉल भी आप लोग को हो जाएगा। यहां पर बोला गया था CAQM के बारे में, CAQM को लेकर यहां पर बड़ी दिक्कत निकल कर आई थी, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी एक अलग हो गया, दूसरा आर्टिकल है, तो आप लोग उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फटकार लगाई थी कि भाई साहब ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी तुमने बना दिया है, ये क्या यहाँ पर डांडिया खेल रहा है, गरबा डांस चल रहा है यहाँ पर इनका, क्यों बना रखा है तुमने ये, अब तक ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी आप लोग सुन लो कि ये है क्या यहाँ पर, जिसको बोलते हैं CAQM। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है रिसेंटली अभी, क्योंकि जब ये बनाया गया था तो बाकायदा एक कानून लेकर आए थे। ठीक है, नहीं स्वागत नहीं करोगे हमारा भाई, पूरा ढोल नगाड़े बजाकर कानून लेकर आए। कानून का नाम भी इतना लंबा रखा कि भाई फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा, श्यामलदास रणछोड़दास छाछड़। ठीक है, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री। तो यहां पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। कह रहा है कि ये क्या था, ये क्या है, क्या है प्रभु स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी तुमने, यहां पर ये काम क्यों नहीं कर रही है। 2021 हो गया, तुमने कहा था कि भाई बना दी है, 2021 में से 22 भी आ गया, 2022 से 23 भी आ गया, 23 से 24 भी आ गया, और अब 25 भी लग गया। भाई यूपीएससी का एग्जाम है क्या तुम्हारा, क्लियर नहीं हो रहा है? तुम यहां पर इसको कर क्या रहे हो, मुझे ये बता दो। तुमने कहा कि भाई ये क्या करेगा, ये CAQM क्या करेगा, भाई ये कोऑर्डिनेट करेगा किसके बीच में, जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये रिसर्च करेगा। अच्छा इतनी तगड़ी रिसर्च करते हो तुम, आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा 4 सालों में नहीं पता चला कहां कहां पोल्यूशन है ठीक है, उसके बाद में ये रिजोल्यूशन लेगा कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, हमने सुना है कि आज तक किसी के रिजोल्यूशन पूरे नहीं हुए, नहीं ईयर पर सब रिजोल्यूशन लेते हैं, लग रहा है तुम्हारे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हम रिजोल्यूशन लेते हैं कि क्वालिटी जो है एनसीआर वाले रीजन में बिल्कुल ठीक कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आ जाओ, आ जाओ अपना भाई साहब पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके, देखता हूं कौन से एरिया में कितने नंबर है, कितना कोऑर्डिनेट किया है, कितनी रिसर्च करी है, कितने एरिया तुमने आइडेंटिफाई किया है। और रिजोल्यूशन तो तुम्हारा पहले ही ब्रेक हो गया था, मैंने पहले ही बताया था तुमको। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट कार्ड देखा और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कर दिया सबको ठीक कि तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में भाई साहब ये समझो कि 100 में से ये एक गायब कर दूंगा मैं बस, ठीक है ना तुम्हारे 0 नंबर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नंबर दिए इनको, तो ये कंप्लीटली फेल हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर ये इन्होंने बकायदा कमीशन बनाया, एक एक्ट पास कर कर, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बॉडी बना दी थी इन्होंने, बकायदा ढोल ढबाड़े बनाकर इन्होंने बनाई थी बॉडी। तुम्हारा स्टैट्यूटरी बॉडी भी काम नहीं कर रही है तो और कौन काम करेगा भाई, क्या बोलना तुम्हारा। और ये ग्रेडेड सिस्टम जो तुमने बना रखा है, ये भी कोई ऐसा नहीं था कि तुमने आज ही आज बनाया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको यहाँ पर डंडा करके बनवाया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने आप ही बना दिया। 2000 देखो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप काम नहीं करेंगे, जब तक सर पे लाठी नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट की तब तक नहीं चलते लोग। एक लाठी और आ रही है अभी जल्दी बताऊंगा आप लोगों को वो लाठी तगड़ी पड़ने वाली है, सही से पड़ गई ना तो इनकी कमर सीधी हो जाएगी सबकी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यहाँ पर, ये देखो अभी इंटरेस्टिंग, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेसिकली इनको धक्का दिया कि ऐसा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये जो एयर की क्वालिटी बर्बाद कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि एयर की क्वालिटी भाई साहब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसको सूंघ सूंघ कर एयर की क्वालिटी हमारी हेल्थ बर्बाद हो रही है, तुम्हारी पार्लियामेंट भी यहीं पर ही है। ठीक है, तुम भूल जाते, तुमको लगता है तुम्हारी पार्लियामेंट चांद पर है, वहां पर पोल्यूशन नहीं है, तो भाई तुम भी यही सांस ले रहे हो,
तो इनकी आंखें खुली। फिर इन्होंने कहा नहीं हम लोग कुछ करते हैं, मिलकर कुछ करते हैं। तो इन्होंने काम को करना स्टार्ट करा। इन्होंने इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन इस अथॉरिटी को लेकर चले, स्टेट को बोले साथ में चलेंगे, एक्सपर्ट आ गए इनके। तो यहां पर इन्होंने बोला कि ग्रैब जो हम लोग बनाएंगे ये एक इमरजेंसी मेजर होगा। मतलब कहने का क्या है, नहीं घर से पैसे आ गए भाई 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 में से भाई 1,000 रुपए निकाल के रख लिए, इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल करेंगे, 14,000 रुपए उड़ाएंगे मजे में बिल्कुल। तो ये वाली कहानी देखने को मिल रही थी। तो भाई साहब इन्होंने बोला ग्रैप यहाँ ये 1,000 रुपए हैं यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम इमरजेंसी में ही हो, तुमको लग रहा है तुम नॉर्मल पोजीशन में हो, तुम नॉर्मल जिंदगी एंजॉय कर रहे हो, ये 1,000 रुपए इस्तेमाल करने का ही टाइम आ रखा है। इसलिए यहां पर ये मत सोचो कि इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी आ चुकी है, इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। तब इनको सुप्रीम कोर्ट ने धक्का दिया और तब इन्होंने चीजों को करना स्टार्ट किया। तो अब आप लोगों के लिए एक टॉपिक और ऐड हो गया इसमें कि कमीशन जो एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट क्या है, कब बनाया गया, क्या उसका मुद्दा था, और इसको इसको इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि भाई सुधारो चीजों को। तो ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं, इनका कॉम्बिनेशन इस टॉपिक में मैंने उड़ेल दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगी तो बता देना भाई साहब, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ में आ गया?